नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो हमने पिछली वीडियोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखा। और इस वाले वीडियो में हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जो भविष्य में होने वाले कार्य हैं उनको सिंपल फ्यूचर टेंस सबसे पहले हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो साथियों, कहाँ पे सेल आएगा और कहाँ पे विल आएगा उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल विल का प्रयोग भी होने लग गया है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो इसका पहला एग्जांपल है आई सेल गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे सेल का यूज होगा, लेकिन आजकल विल का यूज भी करने लगे हैं एडवांस इंग्लिश में। दूसरा एग्जांपल है इसका वी सेल प्ले फुटबॉल। तो वी के साथ यहाँ पे सेल का यूज हुआ है, लेकिन साथियों आजकल सेल का यूज बहुत कम होता है, विल का यूज होता है। चाहे आई आए, चाहे वी आए, चाहे यू आए, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, किसी के भी साथ में आजकल विल का यूज ही होता है, जो कि गलत नहीं है। और अब हम आगे की स्लाइडों में जानेंगे कि जैसे इसमें गो के बाद टू आया है, तो टू कहाँ पे आता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब जानते हैं कि विल का यूज कहाँ पे होगा। तो जो हमारा विल का यूज है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे या फिर किसी का भी नाम आए उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल में है ही विल हेल्प यू। तो ही विल हेल्प यू, तो ही के साथ ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी के भी साथ ही विल का यूज ही होगा। जैसे दे विल रियलाइज द ट्रुथ। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे आजकल की एडवांस इंग्लिश में केवल विल का ही यूज होता है, सेल का नहीं होता। और साथियों एक इम्पोर्टेंट नोट है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब के लास्ट में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो साथियों चलो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सीखते हैं सिंपल फ्यूचर इंटेरोगेटिव टेंस के बारे में। यानी कि फ्यूचर के जो सिंपल टेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन यस नो वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा सेल या विल। हम शुरू में लगाएंगे सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है सेल आई गो टू जयपुर। क्या मैं जयपुर जाऊंगा। तो इसमें सेल शुरू में आ गया है। आप चाहें तो विल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं माना जाता आजकल वो। दूसरा एग्जांपल है विल ही हेल्प यू, यानी कि क्या वह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव फ्यूचर टेंस हो गए सिंपल में। चलिए अब सीखते हैं सिंपल फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा इसमें आएगा सेल या विल प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो एग्जाम्पल में है जैसे कि आई शैल नॉट गो टू दिल्ली।
मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो इसमें हमने सेल का यूज किया है। और विल का यूज भी आजकल हम करते हैं। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सेल का आजकल यूज जो है वो बहुत कम हो गया है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट ईट मैंगो, उसने वो आम नहीं खाएगा। तो यहाँ पे विल का यूज हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन है इसमें। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोज में हम देखेंगे बाकी के टेंसेस के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।